हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट्स में आपको गिवन है। किसकी वैल्यू पता कीजिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता कीजिए, अल्फा -1 प्लस बीटा -1 की वैल्यू पता कीजिए। ये इसकी पावर है, ओके। ये अल्फा की पावर -1 है, ये बीटा की पावर -1 है। इसकी आपको वैल्यूज पता करनी है। तो अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो देखिए कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख दो। पहली फुर्सत में यही करो। पहला काम जो है मेरे प्यारों यही करना है कि हमने लिख देना है p ऑफ x जो भी हमें गिवन है दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 1। लिख दिया, पहला काम कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया। अब देखो जब भी ऐसे, अभी मैंने आपको 2 सवाल और बताए हैं उससे पहले कि अगर आपको देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है एंड अगर आप ये वीडियो जो है उसमें देख रहे हो कि भाई बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब ध्यान से देखो। करना क्या है? सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा, हमने अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिए। जी हाँ, जीरोस हमें जब कहा जाए कि बेटा अल्फा और बीटा जीरो हैं, हाँ, तो सबसे पहले तो काम यही करो कि उनका सम और उनके प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस पता कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता कर लो। पहली फुर्सत में यही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? फॉर्मूला बताइए भाई साहब। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, राइट। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। सिंपल, ओके। नाउ BACA ये कहाँ है भाई? तो ये अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है उसके ही तो हैं जनरल फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ABC इसी के हैं। तो यहाँ पे देखो a क्या है? 5 है, b क्या है? 5 है, c क्या है? 1 है। सिंपल। तो चलिए -b यानी b मेरा कितना है? 5, तो ये हो जाएगा b/a कितना है? 5, 5 1 5, 5 1 5, हियर यू गेट -1। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें c/a, c कितना है? 1 है, a कितना है? a कहाँ पे गया? 5 है। सो 1/5 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। क्या क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला काम आपने ये कर दिया। अब हम शुरू करेंगे अपने पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लिया, सम निकाल लिया पहले काम करने के बाद। अब देखो सबसे पहले पहला पार्ट ले लेते हैं। क्या है? अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसे सॉल्व कैसे करना है। अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो मेरे प्यारो इसे देख के पहले तो एक आइडेंटिटी याद करो। कौन सी आइडेंटिटी? कैसी आइडेंटिटी? अरे एक आइडेंटिटी है, सोचो सोचो कौन सी आइडेंटिटी है? वो आइडेंटिटी कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे लिख देती हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। कैसी कोई आइडेंटिटी है? जी बिल्कुल है। तो क्या ये भी उसी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ? अरे उसी में लिखा हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख देंगे। अगर हमें गिवन है, मैं इसे थोड़ा आपके लिए छोटा कर रही हूँ ताकि पूरी वैल्यूज आ जाए और आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसे बदल भी दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसी को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं लिख सकती हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट, बिकॉज -2ab होता है तो ये अपना हो गया -2 अल्फा बीटा। इसको मैंने आइडेंटिटी के इस्तेमाल से ऐसा लिख दिया। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं। अल्फा प्लस बीटा है, बोल का है? अरे अभी तो निकाला था भाई साहब सम ऑफ जीरोस। क्या था अल्फा प्लस बीटा? -1, इट मीन्स -1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा है, वो भी आपके पास है भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1/5, तो ये हो जाएगा -2 1/5। सिंपल। चलिए -1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर तो भाई 1 रहेगा, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1 माइनस। अब यहाँ पे देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? एलसीएम जी 5 आएगा यहाँ पे एलसीएम। नीचे वाले को इंटू 5 किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर भाई साहब भी कहेंगे हाँ जी डिनोमिनेटर 5 बना रहे हो तो मेरे को भी करो 5 से। तो 1 × 5 करोगे तो 5 आएगा। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, ये आंसर निकल के आ चुका है। जो पहला पार्ट हमें गिवन था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से। देखो सवाल के अंदर एग्जाम में
पॉलिनोमियल बदल सकता है, आपको मेथड याद होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर बदल सकते हैं पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे करोगे। पहला पार्ट हो गया। चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा उससे भी आसान है। क्या है कि भाई अल्फा का स्क्वायर, नहीं अल्फा -1 है, अल्फा -1 प्लस में बीटा -1। अब चूंकि इनकी पावर नेगेटिव है, इनवर्स है, तो क्या कर देंगे भाई, पलट देंगे, सीधा है, अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1/बीटा, राइट। हाँ, अब भाई दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं तो मेरे प्यारो एलसीएम लो, अल्फा बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा और बीटा। हाँ जी, अब यहाँ तो अल्फा था, अब सेम वही बात है, अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर को अल्फा बीटा बनाना पड़ेगा बिकॉज एलसीएम इज अल्फा बीटा, तो मुझे इसकी बीटा से मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी। पर फिर न्यूमरेटर बोलेगा कि हाँ जी मैं भी हूँ, हाँ क्या है डिनोमिनेटर कर रहे हो, मेरे साथ भी करो, तो फिर उसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को करोगे, अल्फा को किससे करोगे, बीटा के साथ, तो ऊपर भी बीटा के साथ, तो बीटा इंटू 1 भाई बीटा ही आएगा। सिमिलरली इधर बीटा है पर इस भाई को अल्फा के साथ करना पड़ेगा, तभी इसका डिनोमिनेटर अल्फा बीटा बनेगा, तो ऊपर भी अल्फा के साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा। अब आपके पास इनकी वैल्यूज हैं, कहोगे कहाँ है, हम बीटा प्लस अल्फा, अरे भाई सीक्वेंस बदल दो, अल्फा प्लस बीटा कर दो या बीटा अल्फा एक ही बात है। तो देखो बीटा प्लस अल्फा आपके पास कितना है -1, तो -1 लिख दो। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 1/5। 5 भाई साहब ऊपर टपक जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5/1, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, सीधी बात है। ओके, -5/1 इट मीन्स माइनस का 5 एंड हियर यू गेट योर आंसर। जी हाँ, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ चुका है और ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। इतना सा ही था, बस सबसे पहले आपने अपना पॉलिनोमियल लिखना है, उसमें ABC आइडेंटिफाई करने हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करने हैं, कुछ आइडेंटिटीज को ध्यान में रखते हुए इनको और आइडेंटिटी की शक्ल दे देनी है एंड देन वैल्यूज पुट करके आपको आंसर फाइंड आउट कर देना है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट के आंसर पता कर लिए हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये समझ सकें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।